जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चौथे सवाल को, तीसरे सवाल को, दूसरे सवाल को और पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपका कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित अगर सवाल रहता है तो उसको अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और एक चित्र बनाना है। अगर चित्र बनाना आप सीख गए तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। चित्र जो होता है वह दो तरीके का बनता है, एक तो आपका उन्नयन कोण के आधार पर बनता है, दूसरा आपका अवनमन कोण के आधार पर बनता है। कभी कभी इन उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, तो वह आपका बहुत ही जरूरी होता है कि अगर आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो आपको बना के दिया गया है। उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में सीखिए और ये सब सवाल आप मिनटों में लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को देखकर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लीजिए आप भूमि हो गया आपका, यहां पर इसकी ऊंचाई, ठीक है, यहां कोई पतंग उड़ रहा है और यहां इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर कह रहा है। ठीक है, कितना है, यह पतंग है, पतंग यहां पर उड़ रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ठीक है, अब यह पतंग उड़ रहा है ऊपर, इसकी डोरी जो बांधा गया है यहां से इसका झुकाव इसी पर क्या है, 60 अंश पर है। यानी कि यह जो होगा, देखिए यहां से आपका क्या बन रहा है, एक अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है जी, अवनमन कोण। इसका जो झुकाव है यह कितने अंश पे है, 60 अंश पे। ठीक है, जब 60 अंश पे है तो कह रहे हैं मानकर कि डोरी में कोई अस्थाई कोई ढील नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कोई ढीलापन नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिल जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज मिल जा रहा है। ठीक है, क्या मिल जा रहा है जी, समकोण त्रिभुज। अब यहां पर देखिए यह अवनमन कोण है आपका और यह क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। कितने अंश का, 60 अंश का। क्यों, क्योंकि यह एकांतर कोण होगा। ठीक है, यहां से इस रेखा को बढ़ाएंगे और इस रेखा को बढ़ाएंगे तो यह आपका एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो झुकाव कितना कर रहा है, 60 अंश पे। जब यह 60 अंश हो गया तो यह भी 60 अंश हो गया। यह आपके सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इसको आप मिटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, मतलब लिखा रहने दे भी सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए आप ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि यह आपका इस भुजा का मान ज्ञात करना है, AC का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह आपका एक समकोण त्रिभुज मिल गया। ठीक है, यह कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई तो आपका दिया हुआ है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी, ठीक है, पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर यक्स मीटर हम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं जी, यक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो आपको पता है कि 90 अंश के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यह आपका लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया गया है कि लाल बटा आप क्या करते हो, कक्का करते हो। ठीक है, पहला जो होता है लंब बटा कर्ण, यह आपका किसका होता है, साइन का होता है। आधार बटा कर्ण आपका कॉस का होता है और लंब बटा आधार किसका होता है, टैन का होता है। अगर हम कक्का बटा लाल कर देंगे, कक्का बटा लाल कर देंगे तो यह इसका उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा, अर्थात कर्ण बटा लंब हो जाएगा।
और कर्ण बटा आधार किसका होता है आपका, सेक का हो जाएगा, और आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा उसका उल्टा और यह इसका उल्टा। दो ट्रिक आपको क्या करना है, इसी का प्रयोग आपका हमेशा होता रहता है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें उसमें भी आपका इसी ट्रिक का प्रयोग होता है, और त्रिकोणमिति से संबंधित जो आपकी ऊंचाई दूरी से जो सवाल होते हैं संबंधित, उसमें भी इसी का आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपको देखना क्या है, देखना यह है कि आपको क्या करना है, यक्स अर्थात पतंग में लगी डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, और यह आपका क्या है, कर्ण है, और लंब आपका दिया हुआ है। तो यहां से आपको ढूंढना है, यहां से देखिए लंब और आधार ढूंढना है। क्या ढूंढना है, लंब और आधार का तो मान दिया नहीं है, तो लंब और आधार आपको नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो किस का प्रयोग आप करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे कि कॉस का करेंगे कि टैन का करेंगे। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे वह आप कैसे पता कर पाते हैं, देखिए यहां पर आपको यक्स का मान, यक्स की जो लंबाई है अर्थात पतंग की डोरी की जो लंबाई है वह आपको ज्ञात करना है, और पतंग की ऊंचाई आपका दिया हुआ है कितना, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात लंब दिया हुआ है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो इसमें से लंब और कर्ण आपको ढूंढना। देखिए पहला वाला भी मिल जा रहा है आपका, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, और कर्ण बटा लंब किसका होता है, कौशिक का होता है। ठीक है, कौन सा होता है, कौशिक का होता है। चाहे तो आप साइन रखिए, चाहे आप कौशिक रखिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है, जिसको आप पतंग की डोरी की क्या कर रहे हो, लंबाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन का प्रयोग करना है। एक बार और देख लीजिए, लाल बटा क्या करते हैं, कक्का करते हैं। साइन का प्रयोग करेंगे तो लंब बटा कर्ण होगा, अगर कोशिक का प्रयोग करेंगे तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो साइन का प्रयोग करिए या फिर कोशिक का प्रयोग करिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश बराबर, ये आप किसका मान रख रहे हैं, साइन का मान रख रहे हैं, साइन 60 अंश बराबर, ठीक है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण अर्थात AB बटा AC। ठीक है, AB बटा AC, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, आपको पता है कि √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर AB का मान अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वह लंब का मान कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ। ठीक है, बटे में AC आपको ज्ञात करना है, अर्थात यक्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यक्स आपका क्या है, पतंग में लगी डोरी की लंबाई है। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। अगर यह साइन 60 अंश का मान आपको नहीं समझ में आ रहा है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो इस पर भी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जितने भी मान होते हैं, साइन 0 अंश का, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, कॉस 30 अंश का, कॉस 45 अंश का, टैन का, आदि 6 अनुपातों का जो मान होता है उसको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया गया है, उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दिया गया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सभी मानों को बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो आधारित होता है इन्हीं सब पर आधारित होता है। अगर यह सब मान आपको याद नहीं होगा तो त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी सवाल होगा उसको आप हल नहीं कर पाएंगे। तो यक्स का गुणा आप √3 में करेंगे तो हो जाएगा यक्स √3 बराबर 2 का गुणा 60 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 120। ठीक है, अब देखिए यक्स का गुणांक कितना, √3 है, पक्षांतर कर देंगे तो यक्स को यहीं पर रहने देंगे, 120 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का गुणांक √3 है, जब √3 आपका दाएं पक्ष में जाएगा तो वह बटे के रूप में हो जाएगा। बस यहां तक भी आप कह सकते हैं कि इसका आंसर यह हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, √3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है कि अंश और हर में √3 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, लिख लो, परमेयीकरण करने पर
परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, क्या है, x बराबर 120/√3, ठीक है। ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में आप कितने से गुणा करेंगे, √3 से गुणा करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 120 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 120/√3, ठीक है, बटे में √3 का गुणा √3 में करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 से, या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है, अर्थात 40। 40 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 40/√3, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर मिल गया किसका, पतंग में लगी जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी है, 40/√3 मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लो x बराबर 40/√3 मीटर। तो 40/√3 मीटर जो आपका आया हुआ है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सवाल को देखकर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और एक चित्र बनाना है। और चित्र को अगर आप बनाना सीख गए तो इस ट्रिक का प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इस सवाल में आंसर कितना आ गया, पतंग में जो लगी डोरी है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 40/√3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल लगाना बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।